राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के भाषण पर संसद में सरकार को घेरा। कहा, सरकार आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पाती। देश में दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक गरीबों का, दूसरा अमीरों का। राहुल बोले, 50 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी। पिछले साल 3 करोड़ रोजगार छीन लिए गए। 84% लोगों की आमदनी घटी है। सरकार ने गरीबों का पैसा अमीरों को दे दिया। राहुल गांधी ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि भारत में मेड इन इंडिया नहीं हो सकता, क्योंकि केवल 10 लोगों के पास देश का 40% पैसा है। इस मौके पर राहुल ने यह भी कहा कि देश के लिए मेरी दादी ने अपनी जान कुर्बान की। मेरी दादी को 32 गोलियां मारी गई। यूपी के सीएम योगी ने गर्मी शांत करने वाले बयान पर यूपी की सियासत गर्मा गई है। शामली में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि खून में गर्मी नहीं होगी तो हम जिंदा कैसे रहेंगे। सीएम योगी को गर्मी इसलिए लग रही है क्योंकि उन्हें पसंद की सीट पर टिकट नहीं मिला। जयंत चौधरी ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा, जो पाकिस्तान के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें शिकस्त मिलने वाली है। आज किसान बहुत जागरूक है। बीजेपी नेता बौखलाए हुए हैं। अमित शाह ने बदायूं में डोर टू डोर प्रचार किया। घर घर जाकर के लोगों से वोट मांगी, लोगों से बात की और समस्याएं भी सुनी। कल्याण सिंह के बोते का प्रचार करने पहुंचे अमित शाह ने अखिलेश पर तंज किया। कहा, यूपी में माफिया या तो जेल में दिखाई देते हैं या तो सपा प्रत्याशियों की लिस्ट में। सीएम योगी ने बुलंदशहर के सिकंदराबाद में प्रचार किया। अखिलेश और जयंत चौधरी पर जमकर के हमला बोला। कहा, ये जो दो लड़के हैं पहले भी आए थे, लेकिन माल वही है, बस लिफाफा नया है। आगरा से चुनावी प्रचार शुरू करते हुए बीजेपी, सपा और कांग्रेस पर भड़की मायावती। कहा, कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से ही बीजेपी सत्ता में आई, तो सपा ने दलितों के साथ सौतेला व्यवहार किया। बीजेपी जातिवाद की राजनीति कर रही है। समाजवादी पार्टी में जाने की खबरों को स्वाति सिंह ने खारिज किया। कहा, आजीवन बीजेपी का हिस्सा रहूंगी, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे निभाऊंगी। योगी सरकार में मंत्री स्वाति सिंह को बीजेपी ने लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से टिकट नहीं दिया है, जिसके बाद स्वाति सिंह के समाजवादी पार्टी में जाने के कयास लग रहे थे। पूर्व ईडी अधिकारी राजेश्वर सिंह को टिकट दिए जाने पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। कहा, राजेश्वर सिंह को टिकट दिया जाना यह साबित करता है कि ईडी, सीबीआई और आईटी के अधिकारियों का इस्तेमाल विपक्ष को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। बीजेपी से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य अब पडरौना से नहीं बल्कि कुशीनगर के फाजिल नगर से चुनाव लड़ेंगे। खबर है कि आरपीएन सिंह के पडरौना से चुनाव लड़ने के कयास के बीच सीट बदल दी गई। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कौशाम्बी के सिराथू विधानसभा सीट से मैदान में है केशव मौर्य। 2012 में केशव मौर्य ने मुश्किल हालात में भी दलित वोट बैंक के गढ़ में कमल खिलाया था। सीएम योगी 4 फरवरी को करेंगे नामांकन। गोरखपुर की सीट से पर्चा दाखिल करेंगे सीएम योगी। इस मौके पर सीएम योगी के साथ गृहमंत्री अमित शाह भी रहेंगे मौजूद। यूपी के लिए 5 फरवरी को घोषणा पत्र जारी करेगी बीजेपी। घोषणा पत्र में विद्यार्थियों की शिक्षा के साथ ही युवाओं के लिए रोजगार पर भी फोकस किया जाएगा। प्रियंका गांधी ने उत्तराखंड के लिए घोषणा पत्र जारी किया। प्रियंका ने कहा, उत्तराखंड में सरकार बनी तो 200 यूनिट तक फ्री बिजली देंगे। 5 लाख परिवारों को सालाना 40,000 रुपए और 4 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा। अमित शाह और केशव मौर्य के बाद मथुरा पर सीएम योगी ने भी ट्वीट किया। कहा, अयोध्या में मंदिर, काशी में विश्वनाथ धाम बन रहा है, मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा। बजट 2022 पर पीएम मोदी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कहा, भारत की अर्थव्यवस्था का लगातार विस्तार हो रहा है। पीएम बोले, सरकार की कोशिशों के चलते 9 करोड़ ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचे हैं। राष्ट्रपति के अभिनंदन भाषण पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर निशाना साधा। कहा, विपक्ष जब आपके काम पर सवाल उठाता है तो आप कहते हैं कि धर्म खतरे में है। खड़गे ने कहा, बेरोजगारी से युवा परेशान है क्योंकि काम नहीं मिल रहा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को तृणमूल कांग्रेस का फिर से चेयरपर्सन चुन लिया गया। इस दौरान ममता ने कहा, सभी क्षेत्रीय पार्टियां एकजुट होकर के लड़ाई करें और बीजेपी को हराएं। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ का सीएम की कुर्सी तक ना पहुंच पाने का दर्द सामने आया। कहा, कैप्टन को हटाए जाने के बाद नए सीएम के चुनाव के दौरान 42 वोट मुझे मिले थे। सबसे ज्यादा वोट हासिल करने के बाद भी मेरा नाम सीएम की रेस से बाहर हो गया। देश में कोरोना के नए मामलों में गिरावट। 24 घंटे में कोरोना के 1,61,000 से ज्यादा मामले, लेकिन मौतों का आंकड़ा डराने वाला। 1,733 लोगों की एक दिन में मौत। एसटीएफ ने वाराणसी में बड़े पैमाने पर कोरोना की नकली वैक्सीन और नकली टेस्टिंग किट बरामद की। एसटीएफ ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपी नकली वैक्सीन और टेस्टिंग किट की सप्लाई कई प्रदेशों में करते थे। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। अब भी इलाके में 1 से 2 आतंकी के छिपे आने की आशंका जताई जा रही है। सुपौल में गोली का शिकार हुई छात्रा इंटरमीडिएट की परीक्षा देने पहुंची, जिसके बाद वहां पर मौजूद लोगों ने छात्रा की तारीफ की। 28 जनवरी को छात्रा ने एक मनचले ने गोली मार दी थी। जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश तक बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक 5 फरवरी तक बारिश और बर्फबारी के आसार हैं।